हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न संख्या 1 से देखने वाले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसमें सारे के सारे। तो आप इस वीडियो को बड़ा ही गौर से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम लोग जो है इसे निकालते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। सबसे पहले दिया गया है क्या, उस पर बात करते हैं। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी देख लीजिए कि दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन क्या दिया है, दिया है प्रत्येक का आयतन, यानी घन का आयतन, घन का आयतन ये जो दिया है वो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यू दे दिया है। तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू या फिर ए क्यू अंग्रेजी में बोलिए, बराबर 64। इस पर से क्यू हटेगा तो कोई दोनों एक लिखिए, आप यही लिखते हैं हम। तो इस पे जो है क्यू चढ़ेगा, यानी यहाँ 3 लिखेंगे आप, है नहीं वाला, और 64 अंदर। इसको तोड़ के 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा। अगर आप तोड़ते हैं तो ये हो गया 32, ये हो गया आपका कितना 16, 8, 4 और फाइनली 2, यानी 3 और 3 बाहर निकलेगा ना। यानी अंदर आप लिख सकते हैं सबको 6 को 2, 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 मिला के 1 2, 1 3 मिला के 1 2 बाहर निकला। यानी आपको पहले तो भुजा पता करना होगा ना। ये 4 भुजा आ गया 4। देखिएगा, अब समझते हैं क्या है। दो ठो घन है, ठीक है ना, यानी दो घन है, इसको मिलाकर एक घनाभ बना, क्योंकि घन का प्रत्येक भुजा जो होता है वो समान होता है, और इसी को मिला के क्या बनाया, घना बना गया। क्यूब और क्यूबाइड में अंतर है। देखिए, जो आप माचिस देखते हैं, ईंटा देखते हैं, ईंट यानी ब्रिक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं घनाभ का। और क्यूब का एग्जाम्पल आपको रेयरली मिलेगा जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी क्यूब आप मेला में देखते हैं दिखता है ना, वो होता है एक्चुअल में क्यूब, लेकिन घना आपके आसपास बहुत होगा। देखिए, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या निकल गई, 4 सेंटीमीटर, है ना। ये निकल गया 4, यानी ये जो है ये आपका ऊंचाई हो गया नहीं, और ये चौड़ाई हो गया बी, और ये यहाँ पे जो है लंबाई हो गया। तो ये तो ठीक है, ये घन का ही तो है, 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो इतने भुजा का नहीं, ये घन दो घन को मिला के बड़का घना बनाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक ये वाला 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4, ये एक चीज़ चेंज हो गया, यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आया ना आपको। देखिए, क्योंकि ये मतलब यही दो घन को आपस में सटा दिया है, तो लंबा हाइट और इसका जो विड्थ है ये तो समान रहेगा, ऊंचाई और चौड़ाई, लेकिन इसका जो ये है लेंथ है ये बड़ा हो गया, है ना। तो ये बस चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो घनों को मिलाने से बने घनाभ का ऊंचाई यानी h 4 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई b, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये जो है लंबाई
वो तो बढ़ेगा ही, यानी L लेंथ, ये 4 4 8। तो आप कह रहा है कि घनाभ का क्या ज्ञात कीजिए, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगा देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, मान रख दीजिए 2 × L 8 गुने B का मान कितना है 4, B 4 और H कितना है, तो वो है 4 प्लस H 4 और L सिर्फ क्या है 8 है। 2 × 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16, 8 चौक 32, जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ गया 64 और इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 16 80 और 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कोई भारी बात नहीं है, इसे आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोप पर। देखिए तो कोई गोलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, उस पर से हमने क्या करा एक बेलन को अध्यारोपित कर दिया। अर्धगोले का व्यास यानी इसका जो यहाँ से यहाँ तक व्यास, यानी इसको आप D कह सकते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है। वो खुद कह रहा है ना, यानी R क्या हो जाएगा अर्धगोले का, ये यहीं पे देख लेते हैं 7 हो जाएगा ना, यानी 14/2। इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल ऊंचाई जो दी गई है वो आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जहाँ जहाँ इस बर्तन को छू सकते हैं अंदर से, पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर से भी समान होता है अंदर से भी समान होता है, यहाँ से टच कर सकते हैं, जिसका बड़ा वाला चाहिए। तो हमें क्या इसमें क्या है अर्धगोला और एक बेलन। देखिए सबसे पहले क्या बेलन में क्या क्या आता है, बेलन में भी त्रिज्या होगा, यानी इसका मतलब इसी अर्धगोले पे ये रखा गया है ये बेलन, तो इसकी भी जो ये होगा व्यास होगा, ये वो बेलन का व्यास यही होगा 14 ही होगा, और इसकी भी त्रिज्या जो होगी वो R होगी 7 सेंटीमीटर ही होगी। और लेकिन बेलन में एक कॉमन चीज़ है, इसमें तो R से ही काम चल जाता है, लेकिन एक में एक चीज़ है, बेलन में ऊंचाई होता है। तो ये तो पूरे बर्तन की ऊंचाई दी गई ना यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा बर्तन का ऊंचाई दिया गया है। लेकिन हमें क्या निकालना है इस बेलन की ऊंचाई, तो इस पूरे में से इतना को घटा देंगे, यानी जो ये वाला भाग है यानी अर्धगोला वाला भाग है, तो यानी बेलन की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा, ये बड़का H दिया गया है पूरा, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 13 में से ये वाला यहाँ से यहाँ तक का घटा दीजिए 7 काट के, तो क्या निकल गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आगे हम लोग कर सकते हैं। अब जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे बेलन का लिखेंगे आंतरिक, मतलब जो ये अपना ये है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, जो बना बर्तन है लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या कर देंगे ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सॉल्यूशन कर देंगे। यही है आपका। चलिए तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है जो है यहाँ पर से खोखले अर्धगोले के आकार का है, बेलन का अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास यानी D, ये दिया है आपका 14 सेंटीमीटर, तो उसी पर अध्यारोपित है, तो बेलन का भी क्या हो जाएगा बेलन का व्यास भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब अर्धगोला दोनों का समान है,
और वेलन का त्रिज्या यानी r 14/2 यानी क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं बेलन की ऊंचाई। नहीं तो वेलन की ऊंचाई भाई साहब, हाँ जी, तो टोटल ऊंचाई में से ये अर्धगोला वाला घटा देंगे, यानी यहाँ जो 13 इसमें 7 घटाएंगे, यानी 13 माइनस 7। अगर आप देखिए समझना है बस आपको, आ गया 7 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई। अब हम लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr², और बेलन का 2πrh। कॉमन क्या है 2πr, इसमें भी है 2πr इसमें भी है, r भी समान है तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, बता इसमें एक r और इसमें बच जाता है h। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 यूज करना है, और r का मान तो दोनों का समान ही है, तो यहाँ पे अपने को निकाला कितना है 7, और एक r जो है वो 7, और ऊंचाई बेलन का ही है तो 6। ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, नहीं 22 दूनी 44, और अंदर क्या आ गया 7×6 13, तो आप 13 को 44 से गुना कर दीजिए तो आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना, काफ़ी आसान। तो हाँ जी, इस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तो इसमें कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए मतलब इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी r ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इसी सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित इसी खिलौना को हमने कर दिया, इस शंकु को इसी अर्धगोले पर आरोपित कर दिया, जिसकी त्रिज्या भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे, उसके बाद ठीक यहाँ तक हो गया काम। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई, ये आपको क्या हो गया, ये बड़ा h आप कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो गई आपका 15.5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। चलिए ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी शंकु अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए क्योंकि ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की खिलौने की ऊंचाई जो है पूरा बड़ा वाला h इतना है, तो हमको ये तो चाहिए, ये वाला ऊंचाई चाहिए हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, यानी बेलन की, यानी ये शंकु की ऊंचाई चाहिए ना हमको, तो उसके सेम लास्ट वाले प्रश्न की तरह बनाएंगे, दूसरे की तरह, यानी ये 15.5 में से क्या कर देंगे, यहाँ हम लिखते हैं 15.5 में से जो है बड़ा वाला में से क्या घटा देंगे हम, नीचे वाला, यानी यहाँ से लेके मतलब घटा देंगे नीचे वाला जो आएगा, यानी ये तो इसकी त्रिज्या ही ना है, यहाँ से यहाँ तक की ये भी तो 3.5 ही ना होगा r, तो हाँ जी, तो 3.5 हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 15 में से 3.5 0, और 15 में से 3 गया 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये जो है शंकु इसकी ऊंचाई आ गई। तो इसमें तो ये ऊंचाई आया ना इसका, ये वाला ये h आया है, लेकिन हमको तो इससे काम नहीं ना होता, हमको तो l चाहिए था। इसमें l ये होता है जो अपना तिर्यक ऊंचाई,
तो एल कैसे निकालेंगे? एल आपको पता है, पाइथागोरस लगाते हैं, एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर लगाते हैं ना जी। पहले आप देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद तो आप खुद ज्ञात कर लीजिएगा। एच का स्क्वायर यानी 12.5, एच क्या निकाला है 12, सॉरी, तो 12 का स्क्वायर ओनली 12 है, और प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 पर ये हो जाएगा 144, और आपका जो है 3.5 यानी 35 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आ जाएगा 12×25। दो संख्या का दशमलव देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 156.25। इसको आप रूट अंडर देंगे, ये क्योंकि एल का स्क्वायर ना होगा, यहाँ एल स्क्वायर था, यहाँ हटा दिया, तो 156.25 का जब बाहर निकालिएगा तो 125 होगा, क्योंकि एक संख्या का दशमलव तो 12.5 जो है ये क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपका संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लिखिएगा संपूर्ण ऊंचाई यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये वाला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद जो है कर लीजिएगा काम। हाँ जी, तो ऐसा ही सारा का सारा काम है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, सब कुछ तो कर ही लिए, बस अब ठीक से लिखना है हमें, और आपको एग्जाम में जो है फिगर बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा, है ना। दिया है खिलौने की मतलब त्रिज्या वाले शंकु की आकार का है, तो अर्धगोले एवं शंकु की त्रिज्या लिख देंगे, क्योंकि आप इस तरह से कीजिएगा ना तो आंसर निकलेगा। अर्धगोले एवं, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, एवं शंकु की, आप पहले सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे करना है हमको, कि त्रिज्या डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, आप फंस सकते हैं। आर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले हो गया। अब खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है तो हम लिख देते हैं, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई यानी बड़ा एच बराबर दिया हुआ है अपने पास 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई यानी इसको छोटा एच कर दीजिए ये 15.5 में से त्रिज्या के आकार का था ना, इसी को घटाए थे ना त्रिज्या नीचे वाला को, तो अर्धगोले का ऊंचाई आप कह सकते हैं उसी की त्रिज्या के बराबर है, उसी को घटा रहे हैं 3.5, तो अपने पास क्या आया था 12, है ना, यानी ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्योंकि हमें संपूर्ण ऊंचाई निकालनी है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, तो एल का जरूरत पड़ेगा, इसलिए एल भी निकाल लेते हैं, हमने निकाला भी है। तो बेलन की तिर्यक ऊंचाई है ना, लिख देंगे बेलन की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ऐसे कर सकते हैं। पाइथागोरस लगाते हैं, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, नहीं समझे, यहाँ ये एल बराबर नहीं हो, ये कर्ण हो गया ना, तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं, इसी में लगा रहे हैं पाइथागोरस। तो एच जो है वो आपका था 12 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर होगा, और आर का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 12 बराबर 144 प्लस 35 का होता है 12×25, दो संख्या के बाद दशमलव, सबको जोड़ दिया, रूट में रख देते हैं डायरेक्ट एल लिखकर। तो यहाँ जो है आप जुड़िएगा तो 156.25 और 156,625 जो होता है वो 125 का स्क्वायर होता है, एक संख्या का दशमलव। तो ये आपका क्या आ गया, ये एल जो है ये आपका आ गया कितना 12.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो अब हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखते हैं जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने पहले भी रखा था, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऐड कर देंगे उसमें क्या चीज, वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है जी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों का समान है तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, इसमें एल बच गया, इसमें 2 और एक ठो आर बच गया। सही बात है। चलिए, पाई का मान 22/7 रखेंगे, है कि नहीं, और आर का मान तो 3.5 है ही, बट्टे में रख देते 10, है ना, ऐसे करके। और यहाँ एल जो है वो 12.5 हमने निकाला है, और प्लस जो है 2 गुने 3.5 आर का मान। यहाँ तक क्लियर है। आगे काट सकते हैं। 7 पंचे 35, 5 दूना 10 और 11 दूना, यहाँ 11 बचा। ये यहाँ पे बच गया आपका 12.5 और प्लस मतलब ये आ गया 7, नहीं आ गया 7.0 का मतलब 7 हो गया। 5 दूना 10 कीजिए, 3 और 6 7 हो जाएगा। ये चीज़ें तो अब जो है अपन इस सब को जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर से आ गया 11 गुने 19.5 हो गया, 7 जोड़ा तो। अब गुना कर देते हैं तो आ गया 214.5। दशमलव का गुना तो आपको आता ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बड़ा ही आसान है, बस आपको देखिए दरअसल मेन बात है मैथ का कि गुणा भाग आना चाहिए भाई। हाँ तो आपसे बनेगा भाई, हाँ ये बनेगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बनेगा। बस आपको गुना भाग जो है दशमलव का जो दशमलव का गुना, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बेसिक प्लेलिस्ट बना रखा है मैथ का, और आप देखें, जाए चैनल में विजिट करें और देखिए कहाँ बना हुआ है, जरूर देखें, हम जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 4। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, है ना। तो ये भी काफ़ी आसान है। देखिए, करा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये जो है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, घन है, घनाकार यानी घन है 7 सेंटीमीटर, इसका ए है यानी भुजा में कहता हूँ इसको, ए को 7 सेंटीमीटर। इस पे एक मतलब क्या रखा, अर्धगोला। ये मान लीजिए अर्धगोला मैंने क्या करा, रख दिया, एक कटोरा झाँप दिया ऊपर से रख के, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, वो तो अभी ज्ञात हो जाएगा क्योंकि इसी पे रखा हुआ तो उसके बराबर ही होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, इस प्रकार बने ठोस का। तो सबसे पहले तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, हमको तो चलिए घन है तो घन की भुजा ये तो आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये अर्धगोला रखा गया है तो ये तो इसको पूरा एरिया को झाँपेगा, यानी ये इसकी व्यास हो गई, यानी अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब समझ रहे हैं बात को, हाँ जी, क्योंकि यही ना पूरा भाग इसी पे ढक रहा है, तो आर इसका हो जाएगा 7/2, बस समझ गए। चलिए अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ मतलब जिस पार्ट को अपन छू सकते हैं, यानी सबको टच कर सकते हैं, ये बात को, ये पार्ट को, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल इसमें से क्या होगा, इस पूरे अर्धगोला में, मतलब सॉरी ये पूरे घन में से, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन का संपूर्ण लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल में से आपको क्या घटाना है? तो कहिएगा सर जी हमको घटाना है वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्त के आकार का भाग घट रहा है। उस ऐसे भी छोड़िए, मतलब इस संपूर्ण में क्या क्या आ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बात समझ रहे हैं आप? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बात तो आप समझ गए। मतलब ये संपूर्ण में क्या है, घन का पूरा क्षेत्रफल और अर्धगोले का। तो ये जो आप घटेगा वृत्त इसलिए क्योंकि ये वृत्ताकार भाग को ढक रहा है, उस भाग को आप टच नहीं कर सकते, इसलिए माइनस कर देंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसी पे अप्लाई कर देंगे। यानी घन का पूरे क्षेत्रफल में से अपन घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ेंगे ना ये पूरा। और क्योंकि इस वाले भाग ढक रहा है ये, तो ये ढकने वाला भाग, ये वृत्ताकार भाग को ढक रहा है अपना कटोरा यानी अर्धगोला, तो उसको घटा देंगे। चलिए तो हाँ जी लिख लेते हैं, लिख देंगे दिया है घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा यानी ए बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी उसी को हम लोग भुजा व्यास कहेंगे यानी वो हो जाएगा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले क्योंकि उसके बराबर है का व्यास यानी डी, ये क्या है 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अर्धगोले में तो त्रिज्या चाहिए अपने को तो अर्धगोले का त्रिज्या यानी आर 7/2। बात समझ गए? और कुछ ही का नहीं, इतना ऐसे तो काम हो रहा है अपना। हमको अब लिखना है मतलब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने लिख दिया, कैसे निकालेंगे? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो होगा अपना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ेंगे, अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे क्या, वृत्ताकार भाग को घट रहा है तो वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। समझ रहे चीज़ों को? चलिए थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर गया यानी बचा क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 गुने, यहाँ से तो आप लोग खुद कर सकते हैं 7 का स्क्वायर और यहाँ जो है 22/7 और गुणित आर का मान 7/2 गुने 7/2, 2 बार लिख देते हैं। 6 गुने 7 7 49, ठीक है जी, प्लस 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 77 आगे यहाँ पे 2, ठीक है। 49 को गुना कर दिया 6 से तो आ गया 294, ठीक है। और डायरेक्ट भाग दे देते इनका जो चलिए 38.5, इस दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर दशमलव का जोड़ नहीं आता तो एक बार देख लीजिए कैसे जोड़ा, 294 है अपने को जोड़ना कितना से है 38.5 को, तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं रख देंगे यहाँ से 38.5 नहीं, 38 पहले रखेंगे, दशमलव वाला चीज़ को बाहर रख देंगे, है ना, संख्या को संख्या की तरफ रखेंगे, दशमलव को बाहर कर देंगे। अगर इसको पुराना है तो इसके आगे दशमलव रख के 0 रख दीजिए, है ना। अब जोड़ दीजिए 5 आ गया, यहाँ देखिए दशमलव के सामने दशमलव कर दीजिए। कभी भी आपको क्या करना है, दशमलव का जोड़ हो तो दशमलव के सामने दशमलव ही रखना है, यानी जो संख्या रहेगा उसके सामने संख्या, दशमलव वाला चीज़ को बाहर कर दीजिए, दशमलव देखिए इसको 0 बढ़ा के ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घटाव में वही करना है। इसमें 12 के 2 हाथ में 1 आ गया, 9 3 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1
ये गया 3, तो आ गया ना 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बड़े ही आसान है, आप ऐसे दशमलव का जोड़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो इसमें कह रहा है ना देखिएगा कि एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। वो तो समझ गया, यानी अगर घन का मतलब व्यास मान लें घन की भुजा ए, तो घन का जो अपना अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा ये बट्टे 2 होगा, है ना। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए दरअसल बात ये है कि एक जो है वो अपना क्या है, घन है, और ये पूरा ठोस घन है, यानी इसमें पूरा भरा हुआ घन है। अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है, इसमें गड्ढा कर देते हैं, कर दिया। तो गड्ढा करने के बाद जो इसका मटेरियल बाहर निकलेगा, तो इसमें कुछ गड्ढा होगा, तो उसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इसके पूरा अभी जो जैसा क्वेश्चन था वैसा ही सेम है, तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि घन की भुजा भुजा मान लिया अपना ए, तो अर्धगोले का व्यास के बराबर, अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा ए, तो अर्धगोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा a/2। ये बात आप समझ गए। अब हमको इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो सेम तरीके से ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अभी वाला सेम तरीका लगाएंगे कि ये जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का मान सिर्फ चेंज हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये जो है जोड़ेंगे इसको, यानी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसी में से तो ये माटी बाहर गया है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्ताकार भाग फिर से यहाँ पर जो है खाली हो गया है कि नहीं, ये वृत्ताकार भाग को हटाएंगे क्योंकि इसको टच नहीं ना कर सकते हैं अपन, जो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, तो ये ढक्कन के आकार का खुल गया भाग, यानी माइनस कर देंगे वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भाई ये, बस चीज़ें हो गई, हमने बता दिया आपको। चलिए माना घन का भुजा बराबर ए है कि नहीं, अर्धगोले का व्यास, या अर्धगोले का व्यास हम लिख देंगे क्योंकि इसके बराबर है, अर्धगोले का व्यास आप लिखेंगे, यानी डी ए होगा, तो अर्धगोले का जो है वो त्रिज्या यानी आर a/2 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, तो अपन को अब ज्ञात जो करना है वो लगा देंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस जोड़ेंगे क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घटाएंगे सेम तरीका से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समझे, ये चीज़ें हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर और प्लस जो है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, और यहाँ से आपका बचा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर गया, तो ए का वैल्यू तो है नहीं, 6 गुने भुजा स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है, प्लस ये मान रख देते हैं, पाई का मान रखते हैं, पाई का मान चलिए पाई के फॉर्म में ही आंसर है शायद, तो अपने को जो है यहाँ से आ जाएगा आर का मान, वो तो रख सकते हैं a/2, हाँ जी, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस पाई इंटू
ए स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या उसे निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, इसे निकाल लिया तो बचा 6। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं प्लस पाई बट्टे यहाँ पे 4 बचा। आगे अगर सॉल्व कर दें ना तो यहीं से छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 4 आएगा यानी 6 बार 24 प्लस पाई, है कि नहीं। और अगर कॉमन इसमें से कुछ, चलिए ठीक है, ए स्क्वायर 24 पाई बट्टे यही आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे जो होगा उस हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 6 नंबर। और क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं 6 से 8 तक। थैंक यू सो मच गाइस। अगर सही लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।